हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज के वाइट रेड क्लच का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉटिंघमशायर और लैंकाशायर के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है नॉटिंघमशायर के घर पे, जो कि है ट्रेंटब्रिज नॉटिंघम। इन दोनों टीमों के बीच में मैच ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। लैंकाशायर का जो सेकंड लास्ट मैच था वो इसी टीम के अगेंस्ट में था। मतलब एक वक्त के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा था कि लैंकाशायर उस मैच में पॉइंट गंवा भी सकती है। जीता जाता मैच वो मतलब गिफ्ट करके आए थे लैंकाशायर नॉटिंघमशायर की टीम को। ड्रॉ हुआ था वो मैच, और आखिरी मैच भी वो हार गए थे मेरे ख्याल से नॉर्थम्पटनशायर के अगेंस्ट में। तो टाइम जो है नॉटिंघमशायर लैंकाशायर की तरफ से बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स के जाने के बाद से, ठीक है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भी यही कहता है कि ओल्ड ट्रैफर्ड के बाद हमेशा ही थोड़ा सा हल्का रहा है लैंकाशायर का परफॉर्मेंस। कुछ प्लेयर्स गए हैं और उनके बदले में जो आए हैं, उन्होंने कीटन जेनिस जैसे आए थे लिविंगस्टोन की जगह पर। पहले मैच पर उन्होंने अच्छा करा था, उनके बारे में हम कुछ चीज़ें बताएंगे। दूसरे मैच पर वो कुछ खास कर नहीं पाए थे, और जो बाकी पोजीशंस पे प्लेयर को लाया गया है वो कुछ खास कर नहीं पाए हैं अभी तक। साकिब महमूद पिछले मैच पर खेलने आए थे काफ़ी दिनों के बाद, इंजरी के बाद से। तो एक विकेट उन्होंने निकाला था, लेकिन उनका भी कुछ खास इफेक्ट था नहीं कि टीम को वो जितवा पाए या फिर ऐसा कुछ। दूसरी तरफ से नॉटिंघमशायर की तरफ से बात करें तो एक हारी हुई मैच से वो पॉइंट लेके आए हैं। लगातार मेरे ख्याल से 3 में से 2 मैच पर वो ऐसा करके आए हैं। कल भी उनका मैच था डर्बीशायर के अगेंस्ट में। एक वक्त के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ से कोई चांस है नॉटिंघमशायर का, लेकिन 1-2 ओवर के भीतर ही उन्होंने मैच का रुख पलट दिया था। और लैंकाशायर के अगेंस्ट में भी ऐसा ही मैच, वहाँ पर उन्होंने भी 1 पॉइंट जो है हासिल करके रखा हुआ था। बीच में इन दोनों मैच के बीच में उन्होंने वॉर्चेस्टर को हराया था बहुत ही बुरी तरीके से, ठीक है। तो दोनों टीमों का सिचुएशन ऐसा है कि लैंकाशायर को मोमेंटम गेन करना है, और नॉटिंघमशायर उस तरह से जितना इनका पोटेंशियल है उस तरह से खेल नहीं पा रही है। तो दोनों ही टीमों के लिए अभी काफ़ी कुछ करने को बाकी है, अभी कुछ साबित करने को बाकी है। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलता है। इन दोनों टीमों के जो मैच पहले हो चुका है, तो वो मैच भी हमने कवर करके रखा हुआ था, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली ही बताऊँगा। आखिरी 5 में से नॉटिंघमशायर यहाँ पर आपको 2-1 से आगे होते हुए दिख जाएगी, और 2 मैच यहाँ पर ऑलरेडी टाई हो चुके हैं, ठीक है। इस ग्राउंड पे अभी तक हमने कोई मैचेस कवर नहीं करे हुए थे, तो ये पहला है। पिछले सीजन में 7 में से जो 6 मैचेस के रिजल्ट आए थे, उन 6 ही मैचेस में नॉटिंघमशायर ने जीत हासिल करा था। मतलब इस ग्राउंड पे उन्होंने काफ़ी अच्छा करके रखा था पिछले सीजन में, और ऑफ कोर्स पिछले सीजन की चैंपियन भी रही है। और उसके पहले वाले सीजन में भी वो ज़्यादा मैच जीते हैं। मतलब यहाँ पे जीतती ज़्यादा है नॉटिंघमशायर की टीम, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो, ठीक है। अभी देख लेते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं 2018 से, और यह है पहला मैच जो नॉटिंघम पे हुआ था है। तो 196 यहाँ पे बनाया था नॉटिंघमशायर ने 9 विकेट के नुकसान पर। आपको यहाँ पे कोई भी नहीं दिखेंगे जो करंट स्कोर में अवेलेबल हो। लैंकाशायर ने बनाया था 15 ओवर में 139, और यहाँ पर वो हार ही जाते अगर 20 ओवर का मैच भी होता तो। डेन विलास, जिनको देखा गया है कि इस फिक्चर में लगभग अच्छा ही करते रहते हैं, उनका कुछ परफॉर्मेंस था। और शमित पटेल एक और नाम जो इस फिक्चर में अच्छा करते हैं, ये आपको आगे दिख जाएगा। इन दोनों का यहाँ परफॉर्मेंस था। अगला मैच ये हुआ था मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर की कंडीशंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रन नहीं बनते हैं। स्पिनर स्पेशली पार्किंसन वगैरह के रिकॉर्ड्स अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ दिख जाएगा। लैंकाशायर ने बनाया 151, बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। विलास आपको दिख जाते हैं, शमित पटेल दिख जाते हैं। नॉटिंघमशायर चेज नहीं कर पाई। शमित पटेल बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं पार्किंसन के साथ, और लिविंगस्टन के भी विकेट्स हैं, लेकिन इनमें से मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। जो है विलास, शमित पटेल लगातार दूसरे मैच में, और पार्किंसन मैनचेस्टर में आ गए। तीसरा मैच ये हुआ था नॉटिंघम पे, लैंकाशायर ने बनाया 167। अच्छा, ये जो लैंकाशायर वाला मैच था, यहाँ पे नॉटिंघम की बैटिंग बहुत अच्छी हुई थी। जैसे ही वो मैनचेस्टर के आ गए, मतलब लैंकाशायर के घर में आ गए, वहाँ पर बैटिंग थोड़ा सा हल्का हुआ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए तो 167 उन्होंने बनाया था लैंकाशायर ने, ठीक है। आपको विलास वापस से दिख जाएंगे, जेनिंग्स दिख जाएंगे, और क्रॉफ्ट के कुछ परफॉर्मेंसेस हैं। शमित पटेल वापस से, बाकी बॉल और फ्लेचर के विकेट्स आपको दिख जाएंगे करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। नॉटिंघमशायर की बैटिंग वापस से अच्छी हुई। 17 ओवर में उन्होंने बनाया 169। क्लार्क, मूड्स के परफॉर्मेंसेस हैं। पार्किंसन और क्रॉफ्ट का भी एक ही कर विकेट, लेकिन पार्किंसन वो इफेक्टिव नहीं हो पाए जैसे इफेक्टिव वो मैनचेस्टर में हुए थे, और जिसके वजह से फ्री फ्लो बैटिंग हो रहा है नॉटिंघमशायर का। दोनों ही जो मैच हम नॉटिंघम के घर पे होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 17 ओवर में 169, मतलब लगभग 10 का रन रेट चल रहा है। ऊपर नीचे भी हमने देखा 196 पहले बैटिंग करते हुए। अच्छा, उसके बाद पिछले सीजन का जो सेमीफाइनल हुआ था, ये मैच काफ़ी छोटा हो गया था, बहुत रेलिवेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी शमित पटेल, बॉल और कार्टर हमें दिख जाते हैं क्रॉफ्ट के साथ। क्रॉफ्ट का भी यहाँ पर कुछ कुछ परफॉर्मेंस रहा है, और अभी तक अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो कुछ खास कर नहीं पाए हैं इस सीज़न में, लेकिन धीरे धीरे करके उनका रोल बढ़ रहा है, और आई होप कि आने वाले समय में आपको उनकी तरफ से काफ़ी कुछ बड़ा देखने को मिल जाए। लैंकाशायर ने बनाया 94 फॉर 4। नोटिस करो कि एकमात्र मैच जो इस बीच लैंकाशायर जीती है वो अपने घर पे ही जीती है, ठीक है।
उसके बाद से वो नॉटिंघम पे जो 2 मैच हुए हैं वहाँ पर वो हारे हैं, रन कंसीड करके हारे हैं। और इवन जो पिछले सीजन का जो सेमीफाइनल भी हुआ था, न्यूट्रल वेन्यू था, वहाँ पर भी लैंकाशायर पीछे रह गई। 94 उन्होंने बनाया। क्रॉफ्ट आपको दिख जाते हैं शमित पटेल, बॉल और कार्टर के साथ। नॉटिंघमशायर ने चेस कर लिया। एलेक्स हेल्स के कुछ रन्स थे और साथ में पार्किंसन, हार्टली, महमूद। हार्टली ने आखिरी मैच पर भी, यहाँ पर जो मैच हुआ था यहाँ पर भी 2 विकेट निकाला हुआ था जो मैनचेस्टर में हुआ था। और मैनचेस्टर मतलब आपको पता होगा पार्किंसन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हेल्स ने यहाँ पर भी कुछ स्कोर खड़ा किया था, हालांकि एक ही ओवर में इन्होंने यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द स्कोर बनाया था। लेकिन जो भी हो, एलेक्स हेल्स जैसे प्लेयर्स के लिए एक ओवर ही काफ़ी होता है। तो हेल्स, मोर्स और डकेट के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे। लैम ने यहाँ पर विकेट निकाला था। वुड, हमने जैसा कहा भी था कि ये अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हैं तो उसका फायदा उनको मिल सकता है, तो वो मिला भी था। और हार्टली ने 2 विकेट निकाला था। लैंकाशायर चेस नहीं कर पाई। बेहतरीन स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं 148 रन दोनों ओपनर्स ने मिलाकर बना दिए थे, उसके बावजूद भी वो चेस नहीं कर पाए। ठीक है, तो कहानी ये है कि मैनचेस्टर में जब मैच होता है तब लैंकाशायर डोमिनेटिंग रही है, आप कह सकते हैं जीती भी है। और यहाँ पर भी जीत के मतलब फेवरेट वही थे, हार मतलब जीत नहीं पाए, वही सरप्राइजिंग रहा। लेकिन उसके बाहर लैंकाशायर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर स्पेशली बात करें तो नॉटिंघम पे तो काफ़ी ख़राब रहा है, स्पेशली उनकी बॉलिंग। रन्स उन्होंने कंसीड करे हैं। नॉटिंघम की बैटिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी हुई है। अगर हम दोनों मैचों को जो हुए हैं नॉटिंघम पे उनको कंसीडर करें तो एक में हमें क्लार्क देखने को मिलते हैं जिन्होंने लीड किया था बैटिंग से। बॉलिंग से शमित पटेल तो है ही, साथ में विलास क्रॉफ्ट के परफॉर्मेंसेज भी हैं। और दूसरा जो मैच हुआ था नॉटिंघम पे, यहाँ पर भी कोई एक बैट्समैन रहे होंगे जो हिस्टोरिकली वो अभी अवेलेबल नहीं है, और विलास शमित पटेल यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये है पूरी चीज़ें। ठीक है, और अगर हम करंट सिचुएशन को भी बात करें तो भी आपको दिखेगा कि मोमेंटम खो रही है धीरे धीरे लैंकाशायर की टीम। हेड टू हेड में कुछ नाम हमने देखे हैं। अगर हम पुराने प्लेयर्स की बात करें तो वहाँ से शमित पटेल हमें दिखे हैं, डेन विलास हमें दिखे हैं। इसके सिवाय पार्किंसन मैनचेस्टर में हमेशा अच्छा करते हैं, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। हार्टली लगातार 2 मैच में उनके हाथ में 2-2 करके विकेट रहा है। इसके सिवाय एक मैच में एलेक्स हेल्स, एक मैच में जो क्लार्क, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो हेड टू हेड में यही कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। एक चीज़ जो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि नॉटिंघमशायर पे, मतलब नॉटिंघम के घर पे नॉटिंघमशायर काफ़ी डोमिनेटिंग रही है और बैटिंग से स्पेशली इन्होंने अच्छा करा हुआ है। अभी इस ग्राउंड पे अगर बात करें तो एलेक्स हेल्स आपको दिख जाएगा कंप्लीट हिट और मिस है। ठीक है, जिस दिन खेलते हैं उस दिन काफ़ी लंबा खींच देते हैं और नहीं तो थोड़ा नीचे ही रहता है उनका परफॉर्मेंस। बॉलिंग पे खास कुछ बताने के लिए नहीं है। अगर हम देखें कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं तो पिछले सीजन के मैचेस से हमें काउंट करना शुरू करना पड़ेगा। तो देखो 142 यहाँ पर बनाया था, डर्बीशायर के अगेंस्ट मैच था। जेक बॉल आपको दिख जाते हैं, शमित पटेल दिख जाते हैं, बाकी बुलानी, कार्टर और इमाद वसीम जो खेलते थे उनके विकेट्स हैं। नॉटिंघमशायर ने बहुत ही ज़्यादा इजीली चेस कर लिया। ठीक है, एलेक्स हेल्स कुछ रन हैं, ज़्यादा नहीं। बेन डकेट पेसर्स के साथ लेग स्पिनर का एक विकेट यहाँ पर था और 14 ओवर में 143 बन रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना इजी रन बन जाता है यहाँ पे। और वहाँ पे 142 बना कर तो आप कुछ उम्मीद रख ही नहीं सकते कि आप कुछ कर सकेंगे। अच्छा, अगला मैच ये था क्वार्टर फाइनल का मैच 139, जो काफ़ी कम स्कोर था लेकिन उसको भी बनाने नहीं दिया था नॉटिंघमशायर को, मैच टाई कर दिया था। क्लार्क के कुछ स्कोर्स आपको दिख जाते हैं शमित पटेल के साथ, यहाँ पर बॉलिंग से ही परफॉर्मेंस है। कार्टर, बॉल, वापस से 2 विकेट और मूड्स के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के यहाँ पर रोल ज़्यादा थे। और लेस्टर की बॉलिंग का मतलब, उनके स्पिन का मतलब पता ही होगा आपको हिस्टोरिकली कौन से बॉलर्स रहते हैं, कैलम पर्किंसन, कॉलिन एक्करमैन, कुछ हद तक आरन लेरी। तो स्पिन ने यहाँ पर रोक दिया था नॉटिंघमशायर की टीम को, जो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 मैच 2 बिल्कुल डिफरेंट तरह का सिचुएशन हुआ। एक मैच में फर्स्ट इनिंग्स में रन वापस से कम बना दोनों ही मैच पर, लेकिन एक मैच में चेसिंग बहुत इजीली हुआ था, दूसरे मैच में वो भी नहीं हो पाया। अच्छा, इस सीज़न में 3 मैचेस हुए हैं, अगर हम उनको कंसीडर करें। अभी देखिए ये है सीज़न मतलब एंड के मैचेस, तो तब जाके पिच थोड़ा सा हो सकता है क्रैक हो जाए, पिच में उस तरह से फ्रेश जो कंडीशन हुआ करता है सीज़न की शुरुआत में वो नहीं रहे, तो हो सकता है उस रीज़न की वजह से रन थोड़ा सा कम बनने लगे। अभी अगर हम इस सीज़न की बात करें तो देखो क्या हो रहा है। बर्मिंघम के आगे से मैच था, 229 उन्होंने बना दिए। ठीक है, बहुत बड़ा स्कोर है। फ्लेचर और कार्टर जो कंसिस्टेंटली यहाँ पर एक आध करके विकेट निकाल रहे हैं, उनके विकेट्स हैं। नॉटिंघमशायर ने यहाँ पर वो चेस नहीं कर पाए, लेकिन 211 तक वो भी ले गए थे। डकेट आपको फिर से दिख रहे हैं, मोर्स आपको दिख रहे हैं, शमित पटेल वापस से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फ्लेचर की बैटिंग, त्रेगो की बैटिंग और हैरिसन की भी यहाँ पर कुछ बैटिंग है। पेसर्स का ही अपर हैंड है, साथ में स्पिनर से कुछ विकेट। तो पहला मैच 440 रन बन गया दोनों इनिंग्स मिलाकर। पेसर्स का अपर हैंड रहा है। बहुत बड़ा स्कोर शायद इंडिविजुअली किसी ने नहीं बनाया, एक डकेट का 51 अगर हम कंसीडर करें, बाकी सब ने कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हेल्स और क्लार्क जो जायंट्स होते हैं नॉटिंघमशायर की बैटिंग में, उनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आया।
ठीक है, अगला मैच आ जाते हैं। ये हुआ था 15 ओवर का मैच। देखिए 15 ओवर में बन गए 152, तो रन यहाँ पे बन सकते हैं। डकेट वापस से रन बना रहे हैं शमी पटेल के साथ, और मुलानी। डर्बीशायर का किसी मैच था, डर्बीशायर चेस नहीं कर पाई, सिर्फ 2 रन से वो पीछे रह गए। शमित पटेल, कार्टर, बॉल वापस से यहाँ पर विकेट निकाल रहे हैं। मुलानी का भी कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है बीच बीच में। और आखिरी जो मैच हुआ था, शमित पटेल वापस से यहाँ पर कर रहे हैं बॉल के साथ। तो कंसिस्टेंटली ये दोनों नाम आपको दिख रहे हैं, शमित पटेल और बॉल। साथ में बुलानी का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। वॉर्चेस्टरशायर ने बनाया सिर्फ 86। अभी चलिए हम समझ सकते हैं कि वॉर्चेस्टरशायर डिप्लेटेड टीम है। कुछ प्लेयर्स के जाने के बाद से इनका हालत बहुत ही ख़राब चल रहा है, स्पेशली मैंने अवे मैचेस में तो। लेकिन ये हुआ है, और नॉटिंघमशायर की तरफ से हेल्स ने यहाँ पर लीड किया जो क्लार्क के साथ। एक चीज़ नोटिस करो, जो क्लार्क एक बहुत बड़े नाम है, लेकिन उनका कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक हमने देखा नहीं है हिस्टोरिकली। ठीक है, यहाँ पर 26 नॉट आउट उन्होंने बनाया था, हालांकि लीड हेल्स नहीं करा था। उसके बाद अगर हम देखेंगे पास्ट के रीसेंट मैचेस में, तो एक मैच में 35 इनका रहा, ये वाला। इसके अलावा और कोई स्कोर इनका नहीं है। हेल्स का भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हेल्स जब खेले हैं तब काफ़ी लंबा गए हैं। लेकिन जो क्लार्क का यहाँ पे कोई भी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। अगर हम ऑपोजिट तरीके से बात करें तो हमें डकेट देखने को मिल रहे हैं। मूर्स जब भी इनको मौके मिले हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे हुए हैं। डकेट का 2 अर्धशतक भी रहा है इवन, और आखिरी 5 में से 3 मैचों में इन्होंने 30+ स्कोर बना के रखा हुआ है, इंक्लूडिंग 250s। तो डकेट का नाम है, लेकिन जो क्लार्क का नाम नहीं है। एलेक्स हेल्स का भी कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन जिस दिन वो खेले हैं वो बहुत लंबा गए हैं। बॉलिंग पे लेकिन क्रिस्टल क्लियर नाम 2 आ रहा है। एक है जेक बॉल, दूसरे हैं शमित पटेल। मुलानी का भी बीच बीच में कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसके सिवाय हमने कार्टर को भी बीच बीच में एक आध विकेट लेते हुए देखा है, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में शमित पटेल और बॉल ही जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं। और ग्राउंड से एक और चीज़ जो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर रन्स बन सकते हैं। आप यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ पर टीमें 200 रन भी बना सकती है, लेकिन अभी आपके पास कैसी बॉलिंग लाइनअप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और एक और चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि रन्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो है स्पिन। अगर आपके पास अच्छे खासे स्पिनर्स यहाँ पर है तो आप यहाँ पर रोक लगा भी सकते हैं, मतलब गारंटेड लगा देंगे ही ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर लगाने का कोई चांस है रिस्ट्रिक्शन वगैरह तो वो स्पिनर्स लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस ग्राउंड पे रन्स बनेंगे। तो ये है सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से देखने लायक था, सारी चीज़ें जो मैंने आपको ग्राउंड से बताया है और हेड टू हेड से भी। तो आई होप आपने सब कुछ देख लिया होगा। जितना रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन था मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। आई होप इतना आपके लिए काफ़ी होगा। इसके बाद आप आ जाते हैं प्लेइंग इलेवन की तरफ। लैंकाशायर की तरफ से ऐसा कुछ प्लेइंग इलेवन हो सकता है। अच्छा, एलेक्स डेविस 1 डाउन आ रहे हैं। फॉर्म पे तो ये रहे हैं, लेकिन पता नहीं इस टूर्नामेंट में आखिर क्या हो रहा है। एक मैच में जो चले हैं वहाँ पर उन्होंने अपना क्लास दिखाया है, लेकिन उसके बाहर तो कुछ भी नहीं। बाकी फिन एलन जो आखिरी हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पर उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया था जेनिंग्स के साथ। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है नॉटिंघमशायर के मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे रहा है नॉटिंघमशायर का हिस्टोरिकली अपने बॉलिंग को लेकर। इस सीज़न में 3 मैचेस जो इस ग्राउंड पे हुए हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये एक मैच वॉर्चेस्टरशायर वाला ये अगर हम छोड़ दें तो बाकी दोनों में मैचों में ही उन्होंने 10 के रन रेट से रन कंसीड किया है। ठीक है, भले ही विकेट्स निकाले हों, लेकिन रन उन्होंने ज़रूर से कंसीड करा है। यहाँ पर डर्बी वाले मैच में 15 ओवर में 150 रन उन्होंने कंसीड किया, और यहाँ पर भी उन्होंने 229 रन कंसीड करके रखा हुआ है, मतलब रन उन्होंने काफ़ी कंसीड करे हैं। तो ये सोचने वाली कोई बात नहीं है कि रन्स यहाँ पे बनाए नहीं जा सकते, भले ही नॉटिंघमशायर जीते या हारे। तो हमारा जो टीम होगा वो बैटिंग हैवी टीम होगा। ठीक है, फिन एलन को ऐसी सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में आप छोड़ नहीं सकते, चाहे वो कुछ भी करे, 0 करे, 100 करे, जो भी करे, आपको रखना पड़ेगा। बाकी प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ, जेनिंग्स, मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हमेशा ही वो अच्छा करते हैं कहाँ पे, मैनचेस्टर पे, मतलब जो लैंकाशायर का घर होता है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि मैनचेस्टर के बाहर वो अच्छा नहीं कर सकते, वो काउंटी में अच्छे फॉर्म पर रहे हैं। मतलब सेकंड लास्ट मैच में ही वो बड़ा इनिंग्स करके आए हैं, वो भी इसी टीम के अगेंस्ट में। परसेंटेज भी इनका ज़्यादा होगा, हम इनको रख सकते हैं। ठीक है, एलेक्स डेविस हमेशा ही एक काउंट में आते हैं, लेकिन जैसा ये काम कर रहे हैं उसके बाद इनको कंसीडर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। स्पेशली अगर ये मैनचेस्टर का ग्राउंड होता तो भी मैं एक बार के लिए सोच लेता, लेकिन उसके बाहर तो इनको कंसीडर कर पाना मुश्किल ही है अभी बैटिंग सेक्शन में। उसके बाद 3 विलास हैं, इनकी इस फिक्चर में अच्छे रिकॉर्ड है, लेकिन अभी तक मतलब स्पेशली अभी उनको ये खुद को काफ़ी ऊपर प्रमोट भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके बाद इनको कंसीडर कर पाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इनके मतलब इनके जगह पर अगर किसी और प्लेयर्स को ढूंढने की कोशिश करूँ तो स्टीवन क्रॉफ्ट आपके लिए काम पे आते हैं। इनकी बॉलिंग भी ये थोड़ी बहुत करवा लेते हैं, हालांकि यहाँ पर इनकी बॉलिंग कितनी काम पे आएगी ये मुझे डाउट है। नीचे अगर आप आएंगे तो रॉब जोन्स आपको दिख जाते हैं।
अब ये रॉब जोन्स कौन है? रॉब जोन्स जो सेकंड टीम होती है ना लैंकाशायर की, वहाँ की कैप्टनसी करते हैं और वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स में से हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, एक मैच में उनको बैटिंग नहीं मिली, 2 मैच वो खेले हैं, एक मैच में उनको बैटिंग नहीं मिली और दूसरे मैच में 0 पे रन आउट हो गए हैं। तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि इनकी तरफ देखने वाला है। लेकिन अगर आपको मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई कंट्रीब्यूटर चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको एक बैटिंग हैवी टीम बनाने की अगर आप सोच रहे हो तो बैट्समैन तो आपको ज़्यादा लेने ही चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आपको कोई मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में अच्छा इन्फॉर्म कंट्रीब्यूटर चाहिए तो आप रॉब जोन्स को कंसीडर कर सकते हो। ये आप कब करोगे? फिन एलन को आप ले रहे हो, डेविस, डेन विलास और क्रॉफ्ट में से अगर आप एक ही प्लेयर को लेते हो तो ठीक है। अगर आप दोनों को भी लेते हो तब भी रॉब जोन्स का पोजीशन नहीं बना पाओगे। डेविस, डेन विलास और क्रॉफ्ट में से किसी एक को ले रहे हो, और अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि आप जेनिंग्स को भी ले ही रहे हो फॉर्म के बेसिस पर, ठीक है, तो जाके आप रॉब जोन्स को कंसीडर कर ही सकते हो। क्रॉफ्ट का मैं फिर भी मान सकता हूँ कि आप इनको एज एन ऑलराउंडर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बाकी तो जो प्लेयर्स के मैंने नाम बताए हैं जैसे कि डेविस, डेन विलास, इवन जेनिंग्स भी आपको सिर्फ बैटिंग से ही पहुंच जाए। जेनिंग्स थोड़ी सी बॉलिंग करवा सकते हैं, हालांकि अभी रिसेंटली उनको बॉलिंग नहीं दी जाती है। बाकी प्लेयर्स में से बात करें तो ल्यूक वुड है, लैम है, महमूद, पार्किंसन और हार्टली। हार्टली ने आखिरी 2 मैच पर यहाँ पर 2-2 करके विकेट निकाला हुआ है। एक जो मैनचेस्टर में हुआ था वहाँ पर भी, और एक मैच जहाँ पे जो पिछले सीजन का क्वार्टर फाइनल था वहाँ पर भी लगातार में 2 विकेट रहा है। ल्यूक वुड अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आ रहे हैं और अपने पुराने घर पे खेलने आ रहे हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये पहली बार होने जा रहा है, नहीं पहली बार नहीं, इसके पहले भी एक बार हो चुका है कि वो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में अपने पुराने घर पे खेलने आने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंस हमेशा ही ल्यूक वुड आपके लिए रखते हैं, ठीक है। हालांकि अभी तक उनका परफॉर्मेंस तो उस लेवल पे गया नहीं है, कंपैरेटिवली अच्छा करा है डैनी लैम्ब ने, ये डैनी लैम्ब होगा शायद। उसके बाद है महमूद, पार्किंसन, हार्टली, जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा रहा है। महमूद कुछ खास तो करा नहीं था, ठीक ठाक फॉर्म पे रहे हैं काउंटी में, अगर आप चाहें कंसीडर कर सकते हैं। पार्किंसन जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि हमेशा ही मैनचेस्टर में ही उनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकलता है, उसके बाहर नहीं, ठीक है। और इस सीजन में मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस लैंकाशायर अपने घर पे ही खेली है। अभी जब अवे मैचेस की बारी आएगी तो आप हो सकता है कि थोड़ा डाउनवर्ड परफॉर्मेंस देखें पार्किंसन का, और हिस्ट्री भी यही कह रहा है। तो हमारे टीम में स्मॉल लीग में जो प्लेयर्स होंगे, ठीक है, एलन होंगे, जेनिंग्स मैं कोशिश करूंगा लेने की, अगर नहीं भी ले पा रहा हूँ तो भी मुझे बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फॉर्म पे अच्छे हैं। रिकॉर्ड्स वाले ही इनका मैनचेस्टर के बाहर अच्छा नहीं है, लेकिन इनका फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा जेनिंग्स को भी लेने का। उसके बाद इन तीनों में से कम एक मैं कोशिश करूंगा लेने की, क्रॉफ्ट हो सकता है मैं प्रायोरिटी दूँ क्योंकि ये बॉलिंग कराते हैं, और डेन विलास का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। उसके बाद अगर मैं इन तीनों में से किसी को नहीं लेता हूँ या जेनिंग्स को छोड़ता हूँ इन तीनों में से किसी एक को लेने के चक्कर में, तो रॉब जोन्स को मैं बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। मैं जब टीम बनाऊँगा मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से हम लेते हैं इनको। उसके बाद ल्यूक वुड, बाकी जो बॉलर हैं उनमें से मैं ज़्यादा प्रायोरिटी इनको देना पसंद करूँगा क्योंकि ये अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में पुराने घर पर खेलने आने वाले हैं। बाकी बॉलरों में से लैम्ब और ल्यूक वुड दोनों को आप एक साथ नहीं ले सकते ऑलराउंडर सेक्शन में, क्योंकि नहीं तो काफ़ी जैम हो जाएगी। महमूद आप बॉलिंग फर्स्ट में कंसीडर फिर भी कर सकते हैं, और बाकी हार्टली जिनका इस हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है। तो हमारे टीम के शॉर्ट लिस्ट में 1, 2, यहाँ से शायद 1, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। 7वां प्लेयर हो सकता है अगर बॉलिंग फर्स्ट करे तो महमूद, इनमें से मैं कंसीडर करूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। नॉटिंघमशायर की तरफ से बात करें तो एलेक्स हेल्स जियो इस ग्राउंड पे कंप्लीट हिट और मिस रहे हैं, लेकिन जब हिट होते हैं तब काफ़ी लंबा खींचते हैं, ठीक है, ये एक चीज़ है। और एलेक्स हेल्स का जितना मैंने नोटिस करा है कि जब भी खेलते हैं ना, अगर कोई सामने वाली टीम के पास अच्छे खासे स्पिनर्स है तो वो एलेक्स हेल्स के सामने लगा देते हैं, ठीक है। और मोस्टली टाइम्स ये सक्सेसफुल भी होता है। इस सीजन में सिर्फ एक ही मैच में 48 रन बनाए हैं। जो क्लार्क का भी वैसा ही सीन है, और जो क्लार्क का तो इस ग्राउंड पे फिजिकली काफ़ी बुरा रिकॉर्ड है। तो मेरा हिसाब यही है कि आपको इन दोनों में से एक को लेना पड़ेगा। अगर आप दोनों को लेने जाते हैं और दोनों ही सस्ते में निपट जाते हैं तो आपके पास कवर करने के लिए ज़्यादा बैट्समैन होंगे नहीं, क्योंकि मुझे रखना है बेन डकैट को, ठीक है, शमी पटेल को तो रखना ही है, और बॉल को रखना है। ये 3 मेरी टीम में होंगे। कार्टर और फ्लेशर में से कोई एक बॉलिंग कौन से इनिंग्स में हो रही है उस हिसाब से, तो 4 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। बुडिंगर को मैं वापस से ट्राई करना चाहूँगा। बुडिंगर पिछले मैच पर अच्छा खेल रहे थे, अच्छे मोमेंटम पे नजर आए थे, और ये इनफॉर्म प्लेयर हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द प्लेयर्स है जिनके बारे में कोई नेगेटिव चीज़ें अभी तक मुझे दिखी नहीं है। हालांकि परफॉर्मेंस अभी तक उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन ये बैटिंग सेशन में आपके लिए बहुत बड़े पंट हो सकते हैं। लैंकाशायर की टीम के रॉब जोन्स और यहाँ से बुडिंगर, इन दोनों को शायद ही लोग कंसिडर करें। बुडिंगर पिछले मैच पर भी अच्छा कर रहे थे, आउट हो गए अलग बात है, लेकिन आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। ये मतलब बीच में जो कुछ मैचेस नहीं हुए थे नॉटिंघमशायर की तरफ से, तब भी वो सेकंड टीम के होकर 38 बॉल पे 100 मार के आए हैं।
तो पोटेंशियल इनके पास भर भर के है, बस सही टाइम और सही सिचुएशन में ही आप देखेंगे कि इनका परफॉर्मेंस कितना होता है। अभी देखिए, मैं सीज़न के शुरुआत से बहुत सारे प्लेयर के बारे में ऐसा कहा हूँ, हो सकता है कि उस मैच में वो नहीं चले, अगले मैच में भी नहीं चले, लेकिन सीज़न के किसी न किसी मोड में आके, किसी न किसी मैच में आके इन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है, जो शायद ही लोग उस तरह से कंसिडर नहीं करते हैं। मैं इनके बारे में वही कहूँगा, हो सकता है आज नहीं चले, चल भी जाएं, लेकिन हो सकता है आज नहीं चले या कल नहीं चले, लेकिन सीज़न के किसी न किसी मोड में जाके आप इनको देख सकेंगे। कल के मैच में स्कॉट क्यूरी का आपने देखा, न जाने कितनी बार मैंने इस पूरे सीज़न में इनके बारे में बताया हुआ है। वो अलग बात है कि हम मैनेज नहीं कर पाए थे, लेकिन अगर आपने बड़ी लीग में ट्राई किया होगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा गया होगा। सिर्फ स्कॉट क्यूरी नहीं, ल्यूक हॉलमन, ये सब आपने देखा ही होगा कि मैं किस तरह से इन प्लेयर्स के डीएनए एनालिसिस आपके लिए सामने करके रखता हूँ। हो सकता है इसी मैच में नहीं चले, लेकिन वो पूरा सीज़न अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं पे जाके ये आपको परफॉर्म करते दिख ही जाएंगे। ठीक है, तो जो भी हो, हमारे लिए स्मॉल लीग में बेन डकेट होंगे, हमारे लिए स्मॉल लीग में शमित पटेल होंगे। मुलानी का भी यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन मैनेज कर पाना शायद मुश्किल हो सकता है। बॉल ज़रूर से होंगे, अभी बॉलिंग फर्स्ट में फ्लेचर, बॉलिंग सेकंड में कार्टर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लिए 4-5 प्लेयर हो गए। मैं कोशिश करूँगा कि एलेक्स सेल्स और जो क्लार्क में से एक को लेने की, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं दोनों को ही नहीं ले पाऊँ। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बुडिंगर मस्ट हैव हो जाते हैं, और नहीं तो कम से कम मैं एक प्लेयर को लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं ना, अगर टिक जाते हैं तो आपका क्या एनालिसिस है, क्या रिकॉर्ड है, क्या स्टैट्स है, सब हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए लोग इनको कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि क्या पता कौन सा दिन इनका हो जाए और ये तबाह कर दें आपको। बेस में ये कुछ प्लेयर्स होंगे जो मुझे नहीं लगता खेलने वाले हैं। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो एलन ही लैंकाशायर की तरफ से अभी परसेंटेज ऑप्शन है, जिनको लोग कैप्टन हसन बनाने की सोच भी रहे हैं। जेनिंग्स शायद सबके टीम में हो, लेकिन कैप्टन हसन शायद कोई नहीं बनाए। उसके बाद लैम्ब और पार्किंसन, नॉटिंघमशायर की तरफ से एलेक्स सेल्स, जो क्लार्क और शमित पटेल, इन तीनों के ही इर्द गिर्द लोग घूमेंगे। डकेट को लोग थोड़ा सा कम ले रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर इनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है। 5 में से 2 अर्धशतक और एक 30+ इनिंग्स भी उनका रहा है। और उसके बाद बुडिंगर, जो हमारे लिए काफ़ी बड़े पंट बन सकते हैं। यहाँ पर रॉब जोन्स का भी ऑप्शन है वैसे, और फ्लेचर स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में लोग अभी भी इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन डेथ ओवर में फ्लेचर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं, ना सिर्फ नॉटिंघमशायर की टीम में बल्कि पूरे वाइड रेड क्लास में। ये आपको टाइम आने से पता चली जाएगा। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर बना कर रखा है। मुलानी ऑप्शनल है, अगर आप चाहे नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन बाकी के जो 7 प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं, ल्यूक वुड, हार्टली, बॉल, शमित पटेल, डकेट, एलन और मोर्स, ये मेरे टीम में होंगे। मुलानी ऑप्शनल है, आप चाहो तो लो, नहीं भी ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कंसिस्टेंटली आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखे जाएंगे वो। ठीक है, अच्छा, बाकी बॉलर्स की बात करें तो कार्टर और फ्लेचर में से कोई एक मेरे तीसरा बॉलर जो होगा वो पहले आएंगे। अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है नॉटिंघमशायर तो फ्लेचर, और नहीं तो कार्टर। इवन आपके पास यहाँ पे साकिब महमूद का भी ऑप्शन होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ल्यूक वुड लेके रखा है डेथ ओवर्स के लिए। ठीक है, और मैंने बताया कि अपना पुराना टीम और पुराना ग्राउंड होने वाला है, होम ग्राउंड, तो उसके एडवांटेज इनको मिल सकता है। अगर आप चाहो तो साकिब महमूद को यहाँ पर ऐड कर सकते हो मुलानी के जगह पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर मुलानी की जगह पर साकिब महमूद ऐड करते हो, मतलब आप तब जाके लैंकाशायर पहले बॉलिंग करेगी, तभी आप साकिब महमूद को लोगे। और अगर लैंकाशायर पहले बॉलिंग करती है, दूसरे इनिंग से बॉलिंग आती है नॉटिंघमशायर की, तो कार्टर हम ले लेंगे। और अगर ऑपोजिट सिचुएशन होता है तो यहाँ पर एक ही बॉलर आएगा इनिशियली, और मेनली वो है फ्लेचर। हो गया। अच्छा, बाकी अगर हम कंडीशंस की बात करें तो कौन से प्लेयर हमारे टीम में होंगे बैट्समैन सेक्शन में। देखिए, इन दोनों में से किसी को भी छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ। इन दोनों के पास एबिलिटी है सारे रिकॉर्ड्स और स्टैट्स को धुआं में उड़ाने का। तो अगर आप दोनों को लेकर चलते हैं तो आपके पास बचेगा सिर्फ एक स्लॉट। उस एक स्लॉट में आप यहाँ पर जेनिंग्स, डेविस, क्रॉफ्ट, रॉब जोन्स और डेन विलियम्स, 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से आपको एक लेना पड़ेगा। और अगर आप इन दोनों में से एक को लेते हैं, किसी भी एक को, अगर मुझे छोड़ना पड़े तो मैं शायद क्लार्क को ही छोड़ूंगा, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स इस ग्राउंड पे अच्छे नहीं हैं। तो मेरे पास बुडिंगर का ऑप्शन खुल जाएगा, मैं बुडिंगर को ले सकता हूँ। और यहाँ पे शायद किसी एक प्लेयर को मैं ले लूँ, क्रॉफ्ट को आप ले सकते हैं, ये थोड़ी सी बॉलिंग कराएंगे। डेविस शायद मैं कंसिडर नहीं करूँ इस ग्राउंड पर। जेनिंग्स परसेंटेज प्लेयर हैं, आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और नहीं तो डेन विलियम्स, जिनके हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं। अच्छा, मूर्स को भी आप चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर 3 बैट्समैन लेके रखे हैं, शमित पटेल को भी लेके रखा है, तो मूर्स को भी आप हटा सकते हो और डेन विलियम्स को लेके रखो। इनका ही हेड टू हेड रिकॉर्ड बेटर है मूर्स से। और एक और बैट्समैन आप ऐड कर सकते हो, जेनिंग्स, डेविस, क्रॉफ्ट और रॉब जोन्स में से किसी एक को। मैं शायद रॉब जोन्स के साथ जाऊँ। क्यों रॉब जोन्स के साथ जाना चाहूँगा? जेनिंग्स का मैनचेस्टर के बाहर रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। एलेक्स डेविस तो वैसे ही जो काम कर रहे हैं, इनके ऊपर भरोसा कर पाना स्पेशली मैनचेस्टर के बाहर मुश्किल ही होगा। क्रॉफ्ट बैटिंग से अभी तक खास उन्होंने करा नहीं है, बॉलिंग भी यहाँ पर शायद काम पे नहीं आए। रॉब जोन्स इनफॉर्म प्लेयर हैं,
ठीक है, एक भी मौका उनको सही से ढंग से मिला नहीं है और अभी तक कुछ खास उनका फेलियर रहा नहीं है, इनका कुछ नेगेटिव भी नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको लिया है। क्लियर सी बात है, अगर आप रॉब जोन्स का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आपके पास पहला चॉइस होना चाहिए जेनिस का, क्योंकि ये फॉर्म पर है। रिकॉर्ड्स खराब हो सकते हैं लेकिन फॉर्म पर ये हैं, ठीक है। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा जो भी बहुत बुरा नहीं है। एक रिस्क मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिकली लेके रखा है, इवन दो रिस्क, एक है ल्यूक वुड का रिस्क, एक है बुडिंगर का रिस्क, ठीक है। आप अगर ल्यूक वुड को नहीं लेना चाहते हो तो वो भी आपके पास पॉसिबिलिटी है। अगर आप ल्यूक वुड हटाते हो, एक और बैट्समैन का स्पॉट आपके लिए खुल जाएगा, और बुडिंगर का रिस्क मैं ऑटोमेटिकली लेके चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की मैच है क्योंकि बैटिंग सेक्शन में एक से बढ़कर एक यहाँ पे प्लेयर्स हैं जिनको आपको लेके चलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पे जाके कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे बता पाना भी मुश्किल है किस तरह का मैच हो सकता है। रन्स यहाँ पे बनने चाहिए जैसा कंडीशन दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा मोमेंटम खो रही है लैंकाशायर की टीम, ये भी एक बात है। तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैच है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप मिनिमम 6-7 प्लेयर्स को कांस्टेंट रख के बाकी 4-5 प्लेयर्स के साथ आप कुछ सिचुएशन हिसाब से या कुछ सोच के डिसीजन लो, तो मुझे लगता है आपके लिए यहाँ पर ईजियर सिलेक्शंस हो सकते हैं। कैप्टन भास्करन चॉइस की बात करें, क्लियर सेफ ऑप्शन शमित पटेल हैं, रिकॉर्ड के सपोर्ट में हैं और इस सीज़न में तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से यूज हो रहे हैं, ठीक है, काम भी काफ़ी अच्छा ही कर रहे हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप फिन एलन के साथ जा सकते हो, एक यहाँ पे रन बनेगा, आखिरी हेड में रन है, ये कंडीशन इनके सपोर्ट में आ सकता है। बस लैंकाशायर का मोमेंटम थोड़ा डाउनवर्ड जा रहा है, इसीलिए मुझे दूसरी बार सोचना पड़ रहा है, ठीक है। जेक बॉल एक कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरर आपके लिए बन सकते हैं, कंसिस्टेंट मैं कह रहा हूँ, मतलब 50 पॉइंट तक मुझे लग रहा है कि आपको ये देखे जाएंगे, अभी इससे ज़्यादा भी कोई देखे जा सकते हैं, तो जेक बॉल एक ऑप्शन है। तो शमित पटेल कैप्टन, जेक बॉल या फिन में से कोई वाइस कैप्टन, ये आपके लिए स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन बन सकता है। अभी एलेक्स हिल्स हमेशा ही एक कैप्टन भास्कर मटेरियल बने रहते हैं इस ग्राउंड पर, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता, ये मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। नहीं तो आप अगर चाहें तो एलेक्स हिल्स के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की है, मैंने परसेंटेज प्लेयर पार्किंसन को ड्रॉप किया है, परसेंटेज प्लेयर्स यहाँ पे मुलानी भी शायद हैं, जी हाँ मुलानी भी हैं, उनको मैंने ड्रॉप करा है। परसेंटेज प्लेयर क्लार्क को मैंने ड्रॉप करा है, ठीक है। तो कुछ परसेंटेज प्लेयर्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। अगर आप सेफ जाना चाहते हैं, आप रिस्की प्लेयर की जगह पर उनके साथ भी जा सकते हैं। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।